ओम बाबा ने शांति। देखो बहुत अच्छा बात का एक पॉइंट सुनाया। पाप आता है बच्चों को वर्षा देने के लिए, सुख शांति का वर्षा सारे कल्प में। हर एक चाहता है कि हमारे जीवन में हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस चाहिए। तो कहाँ से, आसमान से तो नहीं आएगा ना। हर एक चाहता है सुख चाहिए, शांति चाहिए, जीवन में शांति चाहिए। जिसको ज्ञान नहीं है तो वो कहेंगे शांति चाहिए। दूसरा सुख चाहिए। अभी सुख तन का भी और मन का भी। मन भी सदा खुश रहे, हर्षित रहे, इसलिए कहा हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस। ये कैसे देगा भगवान? तो उसका ज्ञान नहीं था, चाहते थे। तो वो ऐसे दुनिया में साधु सन्यासी बहुत लोग मुक्ति चाहते हैं, जैसे जैनी मोक्ष चाहते हैं। क्यों? जीवन में दुख है, अशांति है, इसको देखकर चाहते हैं कि हमें मोक्ष, ये जीवन नहीं चाहिए। तो फिर मोक्ष में क्या है? ऊपर जाके बैठेंगे शांति से, कुछ नहीं करेंगे। तो क्या करें? जैसे माँ बाप ने जन्म दिया, बच्चों को घर में रखेंगे, पढ़ना नहीं, नौकरी नहीं करो, घर में बैठे रहो, तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो ये सब बातों का ज्ञान, इसलिए कहा सत्संग से सदगति। तो ज्ञान तो दुनिया में बहुत कुछ है, लेकिन सत्य और असत्य ज्ञान कौन सा है? सत्य क्या है वो समझना मुश्किल है। इसलिए सभी एक नहीं हो सकते हैं। इसलिए अलग अलग धर्म, जैसी जिसकी मान्यता है, जैसी जिसकी बुद्धि है, जैसे जिसका संग मिला, उस प्रकार के एक एक के अलग अलग बात। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, एक नहीं हो रहा सभी। ये तो मनुष्य एक ही है, एक जैसा है सभी, एक मत नहीं हो पा रहा है। तब कहा ये अनेक धर्म, अनेक मतों का विनाश, सर्व धर्म परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। ये सर्व धर्मों की मान्यता। कोई आया, क्योंकि अभी देखो उदाहरण के लिए बीमारी आई, कोरोना की बीमारी आई। कोई कहता है भारत में देखो इतनी दवाइयाँ, कोई कहता है ये करो, कोई कहता है ये करो, कोई नेचर क्योर, कोई होम्योपैथिक। एक ही देख लो कितने लोगों का व्हाट्सएप पर सब जगह पर एडवर्टाइजमेंट, दवाइयाँ। भारत में हर जगह पर एक 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 है। अभी सभी करते रहे और कोई ये नहीं बताता ये करने से ये होगा, ये करो, ये करो, ये करने से ठीक हो जाएगा। तो कैसे ठीक होगा? क्या होगा शरीर के अंदर? किसी ने एक बहुत अच्छी बात बताया, नाक में दो दो बूंद नींबू का रस डालो एक ही दफा, तो अंदर जो भी नाक के चारों तरफ जो भी अंदर जर्म्स है, कफ है, वो निकल जाता है। ठीक है, लेकिन अंदर फेफड़ों में है तो उसके लिए दूसरा। तो ऐसे एक एक ने एक एक प्रकार से दवाई किया। क्यों? एक दवाई नहीं है। तो यहां भी हर एक ने, कोई आया, किसने कहा ये करो, किसने कहा वो करो, क्योंकि एक भगवान नहीं। अभी देखो एक वैक्सीन आएगा, ये यूनिवर्सल, किधर भी ले जाओ सारी दुनिया में, सबके लिए एक जैसा, उसके लिए टाइम लगता है। तो यहां भी एक धर्म, एक भाषा, एक सत्य। तो सत्य कौन देगा? वो एकदम नहीं आता है, वो अंत में आता है। यहां भी देखो इतने लोग मरने के बाद, एक साल, 6 8 10 एक साल के बाद अगर दवाई मिली, पहले मिलना चाहिए था। तो ऐसा नहीं होता। तो उसके लिए इधर जैसे टाइम लगा, जैसे यहाँ भी ये सब धर्म आके अपना प्रयोग करेंगे, और किसी से नहीं हुआ तब जाकर के भगवान आता है। अंत में आएगा, पहले नहीं आएगा। और वो आके क्या करते, सब धर्मों को निकाल देता है। तो वो सत्य है, सत्य देरी से होता है। इसलिए कहते हैं सत्य की नाव हिलेंगी डुलेंगी, लेकिन डूबेंगी नहीं। क्यों? कि सत्य है। उसके सामने परीक्षा के वो आर्ग्यूमेंट करना नहीं जाता है।
टॉलरेट करने की, सहन करने की शक्ति होती है। वो चुप रहता रहेगा, सहन करना पड़ रहा है। तो इसके लिए बाबा ने कहा अब ऐसे समय पर आता है। और सत्य किसको कहते हैं? जिस ज्ञान में कोई भी हो, उसमें मिनिमम हमने एक थर्मामीटर निकाला। जैसे दुनिया में आप जाओ, कहीं भी दूध मिलता है, दूध माना सफेद ही होता है, काला होता नहीं, दूसरा कलर नहीं होता है। कहीं से भी दूध, दुकान से दूध लेके आओ, लेकिन वहां देखना पड़ेगा किस दूध में पानी है, कौन सा प्योर दूध है। हर एक चीज का मापदंड होना चाहिए। ये प्योर है, इसके अंदर पानी है, हमको प्योर मिल्क चाहिए। जैसे गुजरात में कहते हैं काठेवाड़ी की चाय, प्योर दूध की, उसके अंदर कुछ भी नहीं, मिक्स नहीं। तो ऐसे प्योर दूध हर एक चाहता है। तो यहाँ भी उसका भी थर्मामीटर है, इतना पानी है, इतना दूध है, टोन मिल्क है, जैसे क्रीम निकालने के बाद मिल्क है, किसी को पतला चाहिए। तो यहाँ भी ज्ञान प्योर है, कैसे पता चले? ये सत्य ज्ञान है, उसका भी एक थर्मामीटर है। पता है कौन सा? कैसे समझे ये ज्ञान सही सत्य और ये असत्य है? हाँ, जहां भी जाओ, मस्जिद में जाओ, चर्च में जाओ, गुरुद्वारे में जाओ, किसी का भी कुछ भी सुन लो, रामायण महाभारत गीता कुछ भी पढ़ लो, ये सत्य है असत्य है, उसका एक थर्मा मेजरमेंट चाहिए। तो वो मेजरमेंट है कहीं भी, जब सत्य आत्मा है। कहीं भी आप सत्संग में जाते हो, मंदिर में, कहीं भी, पहले कहते हैं आत्मा समझ के बैठो, क्योंकि इस आत्मा का सदगति करना है, शरीर को नहीं। काले शरीर को गोरा डॉक्टर करेगा, शरीर के लिए कुछ नहीं है। आत्मा का सदगति किसकी? आत्मा की, शरीर के नहीं। तो आत्मा समझ के बैठो, पूजा करो, शास्त्र पढ़ो, कुछ भी करो, कहीं भी आश्रम में जाओ, सत्य आत्मा, आत्मिक स्वरूप में पहले बैठो। दूसरा, तो वहां बैठकर किसका ध्यान? कौन है वो डॉक्टर जो सदगति करने वाला है? कौन सा डॉक्टर ऑपरेशन करेगा? वो सत्य एक है, गॉड इज ट्रुथ। वो निराकार है, वो जनन मरण में नहीं आता, अभोक्ता, अजन्मा, निराकार। गॉड इज ट्रुथ, वो निराकार है। उस निराकार को याद करो। हर एक ने कहा, देखो क्रिश्चियन धर्म में भी गॉड इज लाइट ना, जीसस क्राइस्ट को क्राइस्ट नहीं है, उसने कहा आई एम द सन ऑफ गॉड। भगवान निराकार है, ही इज लाइट, उसको याद करो। कैसे करें? तो उसको, जहां आप निराकार को याद करो, सत्य है, तब का सत्यम शिवम सुंदरम, वो पतित आत्मा को पावन करता है। ही इज अ प्यूरिफायर। और उसकी, उसका, उसके दिन आकर के उसने जो ज्ञान सुनाया, वो ज्ञान सुनते हो जो पतित आत्मा को पावन करता है। पता चलता है कल मेरे अंदर ये बुराई थी, वो ज्ञान सुनते सुनते आपको रियलाइज होता है, हाँ ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, समझ मिलती है। इसलिए कहा नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज इज लाइट। रोशनी मिली, इस रास्ते पर चलना है, दैट यू विल रियलाइज दिस इज राइट एंड दिस इज रॉन्ग, दिस आई हैव टू डू, दिस आई शुड नॉट डू। ये समझ जहां मिल रही है, फिर उस ज्ञान को आप अप्लाई कर रहे हो, तो इट बिकम्स ए पावर, शक्ति। आत्मा के अंदर लाइट एंड माइट आती है, शक्ति आती है, टू फेस, टू टॉलरेट, टू एडजस्ट, ये सारे पावर्स दिखाई देते हैं। तब का सत्संग अगर कहीं किसी को कहते हो, कोई थर्मामीटर होना चाहिए, मेजरमेंट। अगर ये तीन बातें कहीं भी मिलती है, एक्सेप्ट इट, ये प्योर ज्ञान है। नहीं तो हर एक कहेगा हमारा सही है, ये गलत है, हम जो बोल रहे हैं सही है, तो सबको, हर एक को मैं सही। इसलिए बाबा ने कहा, तो ये समझ के, तो हेल्थ वेल्थ ये क्यों डिफरेंस आ गया, कोई गरीब कोई श्रीमंत, ये समझ करके कोई अपने कर्म इस प्रकार करता है, ज्ञान ध्यान, तो वो वेल्दी हेल्दी हैप्पी बन गया। तो देवता थोड़े से थे, जो न समझने वाले कट्टरवादी, मैं ही सही हूं,
मेरा धर्म ही सही है, ये समझ के बैठ गए, तो वो जैसे कि वैसे कोई परिवर्तन पहले भी नहीं, अभी भी नहीं। उस जमाने में ऐसे था, वो आज नहीं है ना। समय परिस्थिति के अनुसार हमें परिवर्तन चाहिए। नहीं तो पहले ये लाइट, ये प्लेन नहीं था। आप यहां से अभी देखो मधुबन, हम अमेरिका पहुंच गए, अमेरिका आप इधर मधुबन देख सकते हो। ये था पहले नहीं है ना। समय परिस्थिति के अनुसार चेंज हो गया है ना। तो हमें भी, ये सृष्टि रात था दिन आ गया, दिन है रात होगा, परिवर्तनशील है। प्रेजेंट कंडीशन में ज्ञान चाहिए। पुराना कंडीशन अलग था, उस समय वो बात ज्ञान था। आज कैसे करेंगे, ये नहीं, वही पुरानी आदत ही लेके बैठो आप, तो वो काम नहीं करता, उससे चेंजेस नहीं है। इसलिए बाबा ने आज ये कहा। फिर बहन जी कह रही थी वरदान, आज बाबा ने कहा माया के रॉयल रूप के बंधनों से मुक्त, विश्व जीत जगत जीत। माया का रॉयल रूप क्या है, जो बंधन में डालता है। तो कब आता है माया, सेवा में। ये रॉयल रूप से पता नहीं चलता है, बहुत अट्रैक्टिव है। जैसे रामायण में दिखा है, सीता कोई साधारण नारी नहीं है, समझदार है। श्री राम महारानी है, साधारण नहीं है। तो उनको ये पता नहीं चला ये हिरण सही है कि माया है, उसको पता नहीं चला ये साधु है कि रावण है, परख नहीं सके। तो हम कैसे समझेंगे, हमको कैसे चलेगा ये रॉयल माया है या रियल है या आर्टिफिशियल है, तो ये समझ नहीं पाता है। तो इसलिए डिवाइन इंटेलेक्ट, दिव्य बुद्धि, तब बाबा ने कहा इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आने के बाद, अर्थात भगवान से हम क्या मांगते हैं, मन दे दो नहीं मांगते, भगवान इस बच्चे को सत बुद्धि दे दो। बुद्धि के अंदर एक पावर है, पावर टू डिस्क्रिमिनेट, परखने की शक्ति, जानने की शक्ति। सामने वाला व्यक्ति, परिस्थिति, उसको परखना है, ये माया है, रियल है, आर्ट, वो शक्ति नहीं है। तो आध्यात्मिक ज्ञान के बिगर, सत्य ज्ञान के बिगर ये हो नहीं सकता। तो ये बताया था रामायण को, सत्य ज्ञान नहीं था, तो सीता देशी भी फंस गई वहां, रावण उठा के लेके गया, पता नहीं चला। अभी हम भी सेवा, बहुत कुछ सेवा करना चाहिए भगवान की, करके जाते हैं, कुछ भी अच्छे कर्म करने जाते हैं, दान पुण्य करने जाते हैं अच्छे भाव से, लेकिन फर्क नहीं, सही क्या गलत क्या। अभी चैरिटी कहते हैं, हमको दान देना चाहिए, किसी को अच्छा कर्म करना चाहिए, लेकिन उसका उपयोग कहाँ होगा। जो हम दान कुछ देते हैं वो कहाँ क्या हो रहा है, उसका उसका फायदा पाप होगा या पुण्य होगा। नहीं, हमने अच्छे भाव से दिया, उन्होंने मिसयूज किया, तो ये सारा ज्ञान चाहिए। इसलिए आज बाबा ने ये कहा, माया का रॉयल रूप। कभी हम सेवा करते हैं तब आता है रॉयल, मैंने किया, मेरा नाम होना चाहिए, ये मेरे अंदर एबिलिटी है, ये मैं ही कर सकता हूं और कोई नहीं कर सकता है, मेरा नाम होना चाहिए, मैं ये ज्ञान जानता हूं, मेरा जैसा और कोई नहीं जानता है, मैं ही सही बोल रहा हूं, बाकी सब गलत। ये मैं जो आ रहा है हर जगह पर, मैं ही सही हूं, ये माया का रॉयल रूप है। नहीं, भगवान ने ये कहा, वो सिखाता है, मेरी एबिलिटी नहीं। मेरे अंदर वो योग्यता होता था, मैं आज ही भगवान बन जाता था, जो कहो हो जाता था। तो नहीं, भगवान ने ऐसे कहा, मैं भी पुरुषार्थ कर रहा हूं, मैं भी उसकी सेवा कर रहा हूं, उसके वो कह रहा है। कभी क्या है, जिद्द पकड़ते हैं, मेरा टचिंग, मुझे बाबा ने टचिंग दिया है ना। हमारे तन में बाबा का आवाज है, बाबा बोल रहा है, आवाज भी आता है मम्मा का, बाबा का।
ऐसे भी कोई हो रहा है, तो वो परख नहीं, माया क्या। अब आप पूछेंगे, बताया था परखे हम कैसे, उसका प्रैक्टिकल उदाहरण बताया था। हम कैसे परखे, सिंपल। किसी के तन में कोई आया है, वो ऐसा है, वो बहुत अच्छा ज्योतिषी है, कोई बहुत अच्छा ज्ञान सुना रहे हैं, सही है कि गलत है वो, ये कैसे पता है। आपके दरवाजे पर कोई आके आपसे मदद मांगता है, आपके स्नेह सहयोगी है, तो आप कहेंगे ये सही व्यक्ति, इसको दान देना चाहिए, सदुपयोग होगा कि नहीं होगा, ये कैसे परखे, हाउ टू डिस्क्रिमिनेट। तो उसका एक सिंपल आज चाहिए, हर एक व्यक्ति कर सकता, ऑर्डिनरी कर सकता है। इसके लिए कुछ चाहिए ऐसा नहीं, ज्यादा बहुत योग चाहिए, ज्ञानी चाहिए, जैसे हम कहते हैं, जैसे बाबा ने भी आज कहा, दिव्य दृष्टि हो तो साक्षात्कार होगा। नहीं तो भक्ति में नवदा भक्ति जो करते हैं उनको ही, नवदा मना लास्ट, बहुत मेहनत है, लास्ट में साक्षात्कार होता है। बहुत मेहनत है। तो यहाँ बाबा ने कहा साक्षात्कार आत्मा का तो देख नहीं सकते हो इन आंखों से, परमात्मा को भी देख नहीं सकते हो, निराकार, लेकिन फिर भी बाबा का साक्षात्कार हुआ। शिव ब्रह्मा बाबा को भी हुआ, निराकार ज्योतिर्लिंगम शिवो निजानंद स्वरूप, है ना, कैसे निराकार शिव बाबा है। लेकिन वो कैसे, दिव्य दृष्टि का। क्या हमको दिव्य दृष्टि मिलेंगी, सबको मिलेंगी? नहीं, वो दिव्य दृष्टि कौन देगा। फिर बाबा ने वो भी कहा, ये चाबी सिर्फ बाबा के पास ही है और किसी को नहीं। जैसे संदेशी है ना, जैसे न्यू अमेरिका में मोहिनी बहन है, भूख लगाती संदेश लेकर आती है, ये सभी के लिए नहीं है, बहुत है बाकी जगह। थोड़ों को बाबा ने योग्यता देखकर ये पावर दिया है कि आप भगवान का संदेश सही अपने बच्चों तक कुछ मिक्स नहीं करते, अपनापन नहीं, निस्वार्थ सेवा करते हो, ऐसे व्यक्ति को दिया हुआ है बाबा ने, तो वो सभी को नहीं। तो आज हम कैसे परखें, सिंपल तरीका बताया था बहुत दफा। तो अगर आपके सामने बिजनेस में, नौकरी में, मार्केट में, कहीं भी जाते हो, कोई किसी को देखते भी हो, कोई गरीब है कुछ मांगता है, तो गरीब है श्रीमंत है कैसे समझेंगे आप कि इस कलयुग दिन में माया का रूप अलग अलग है, ठगी करने वाले बहुत लोग हैं, चीटिंग करने वाले। हाउ टू डिस्क्रिमिनेट, वेरी सिंपल। कभी भी एक स्मृति चाहिए, कंडीशन हर चीज के लिए। तो मैं कौन, मैं सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा, अगर ये स्मृति है आपके अंदर, मैं साधारण मनुष्य हूं, तो हमारी वो बुद्धि काम नहीं करती है, वो अवेयरनेस चाहिए कि मैं कौन, मैं साधारण आत्मा भी नहीं, सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा। ये स्मृति है। ये स्मृतियों के सामने अगर आपके कोई भी व्यक्ति आया, एक सेकंड दृष्टि दे दो, एक सेकंड, देखते नहीं रहते, दृष्टि दे दो, देखो। और उस समय वो व्यक्ति आंखें हिलाता नहीं, नीचे ऊपर नहीं करता है, आंखों से आंखें मिलाता है, तब समझना इस व्यक्ति का दिल साफ है। आप किसी प्रकार डीलिंग करो, कांटेक्ट करो, साफ दिल वाला अच्छा है। अगर वही देखते ही वो तुरंत आके नीचे इधर उधर करता है, हिलाता है, स्टेबल इंटेलेक्ट नहीं है, स्थिर बुद्धि नहीं है, साफ है, वो स्थिर होता है, हलचल नहीं। वेरी सिंपल टेक्निक। वो बहुत बड़ा कुछ कैमरा चाहिए, ये चाहिए, हाँ बहुत योगी चाहिए, ज्ञानी चाहिए, ऐसा नहीं, ये भी नहीं, ये तो बहुत बाद में आएगा। सिंपल आज कलयुगी दुनिया में, संसार में चलते किसी व्यक्ति के संबंध संपर्क में आते हैं, तो कैसे समझे हु इज राइट एंड हु इज रॉन्ग। मैं किसके साथ संबंध जोड़ू, किसके साथ दोस्ती रखूं, किसको अपना फ्रेंड समझो, हु इज ऑनेस्ट, कौन सही है, ऑनेस्ट कौन है। तो कैसे पर, इसलिए सिंपल तरीका देखा बाबा ने बताया। तो कभी भी आप किसी के नजरों में कोई ऑर्डिनरी पर्सन हो, रिच हो, तो इसलिए बाबा ने व्यवस्था दिया, बच्चे खाना भी कुछ भी दे दो, दृष्टि दे दो। लेकिन दृष्टि इतना नहीं है,
योग में बैठ के किसी को दृष्टि देते हो, कोई कहता है मुझे दृष्टि दे दो, तो ऐसे देखने से कुछ नहीं होगा। सिस्टम है, उसकी विधि है, तो सिद्धि। अब मुझे ये स्मृति चाहिए, मैं कौन? सर्वशक्ष बाबा याद, मैं सर्वशक्तिवान शुभ बाबा का बच्चा। ये सामने जो आत्मा वो भी भगवान का बच्चा। तो आपके मन में, दिल में, बुद्धि में ये अवेयरनेस आता है कि ये भी भगवान का शुभ एटीट्यूड, गुड पॉजिटिव एटीट्यूड जो कहते हैं। तो ये स्मृति चाहिए। स्मृति अगर अच्छी है, ये है, तो स्मृति से वृत्ति, दृष्टि श्रेष्ठ होगी। तो कृति, जो कर्म करेंगे आप श्रेष्ठ स्मृति में रहकर, वो कर्म कोई भी करो, किसी को स्माइल करो, किसी को अपना समझो, अच्छी तरह से बात करो, दान करो, ज्ञान सुनाओ, तब वो सब कुछ कृति कर्म भी श्रेष्ठ होगा, क्योंकि श्रेष्ठ स्मृति है। अगर शरीर की स्मृति, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, विद दैट अवेयरनेस, उसके पीछे एक सूक्ष्म ईगो रहता है, टाइटल आई एम सो एंड सो, तो वहां हम परख नहीं सकते सामने वाले को। तो आत्मा परख सकती है, और आत्मा के अंदर ये अवेयरनेस हो, मैं किसका हूं, मेरे साथ कौन है। जैसे मैं राजा का बच्चा हूं, मैं फलाने मिनिस्टर का बच्चा हूं, ये अवेयरनेस है। ऐसे यहां ये अवेयरनेस हो, मैं सर्वशक्तिवान शुभ बाबा का बच्चा हूं। ये स्मृति में रखते अगर दृष्टि देते हो, आई हैव डन दिस प्रैक्टिकली, तब पता चल। ऐसे एक दो तीन किसी को कहते हैं इनके तन में कोई आता है, हर जगह पर अप्लाई दिस। तब पर एक बहुत बड़ा सन्यासी था, बहुत अभी भी है लिविंग, बहुत बड़ा टेम्पल बनाया था। तो हम और रतन दादी गए थे, वो सारा बहुत बड़ा टेम्पल सब दिखाया, बहुत अच्छा। तब कहा क्या जो ये टेम्पल बनाया उस साधु से आप मिलना चाहते हो? मेरे पास समय था, मैं कहा हाँ। तो वो अपने गाड़ी पर, जंगल में होता था, मंदिर से रास्ता है, तो वहां अपने गाड़ी से हमको लेके गए और मिले, बात किया, बहुत अच्छा। तो जब हम मंदिर देख रहे थे तब सबने कहा इनके तन में वो देवी आती है। तो उन्होंने अपने अनुभव से मंदिर बनाया। ठीक है, सुना, सब लोगों ने बोला, बहुत लोगों ने बोला जा। तो वहां गए, लास्ट में उनसे मिले, बात किया, तो उनको पूछा डायरेक्ट हमने, क्योंकि हम लोगों ने सुना, क्योंकि सत्य साई बाबा ने में पत्रिका उन्होंने भी बोला, हम भी उनसे भी मिलने गए थे, बेंगलुरु में एक बार प्रोग्राम चला था। तब उसने कहा मैंने कभी नहीं कहा मैं भगवान सत्य साई बाबा हूं। देखो मैं जहां बैठता हूं मेरे ऊपर लिखा हुआ है बोर्ड पे, गॉड इज इनकॉर्पोरियल। ये जो मेरे भगत है, जो मानने वाले लोग हैं, वो लोग कहते हैं भगवान सत्य साई बाबा। आई नेवर सेड। तो कोई भी चीज वेरीफाई करना उसी को पूछना चाहिए, औरों को पूछेंगे क्या? तो मैंने उसी साधु से जब मिल रहे थे तो उनको कहा कि हमारे पास, हम ब्रह्मा कुमारी आश्रम में गुलजार दादी है, उनके तन में निराकार शुभ बाबा के ज्ञान सुनाता। ये हमारी मान्यता, ये हमारी धारणा, और इसको मान के चलते हैं। क्या ऐसे ही आपके तन में कोई देवी आती है? उसने कहा नो, नहीं। तो क्या इंग्लिश में बोला, आई एम हैविंग अवेयरनेस ऑफ दैट देवी। मेरे अंदर वो अवेयरनेस रहता है, इतना ही, लेकिन मेरे अंदर कोई प्रवेश नहीं करता है। तो भी हो गया, ओके, फेस टू फेस किसी के द्वारा ने डायरेक्ट। उसके बाद फोटो निकालने के लिए खड़े हो गए, खड़े हो गए। तो मैं सामने आया, हमने कहा, ऐसे बड़े लंबे थे वो, बाजू में, आपके बाजू में दादी भी खड़े हो गए, ऐसे खड़े हो गए। तो फोटो निकालने वाला कर रहा था, फोटो निकालता था। तो मैं सामने आया और कहा ये दादी आप इधर खड़े हो जाओ, सेटिंग किया, चार पांच थे। तब मैंने देखा, मुझे विचार था टेस्ट देखना, वो दृष्टि से दृष्टि नहीं मिला।
ऐसे ऊपर देख रहे थे। तब मुझे लगा कुछ है जो इतने लोगों ने कहा मंदिर में आते ही, नाम आज तक भी आई हो, तो ऊपर देख, दृष्टि से दृष्टि नहीं, तब और वेरीफाई हुआ। ऐसे बहुत जगह पर वेरीफाई किया। अभी भी देखें, जिसके अंदर थोड़ा ठगी करने का, किसी से दृष्टि की नजर लग गई, कहते हैं किसी की दृष्टि प्योर नहीं, आत्मा नहीं, वो कभी दृष्टि से दृष्टि नहीं मिलाएगा। देखते ही थोड़ा सा इधर उधर देखेंगे, फियर होता है उनके अंदर, क्लैरिटी नहीं, डर क्या, और कोई तो देख नहीं रहा, इधर उधर देखेंगे। अगर सत्य है, कोई डर नहीं है, क्लीन क्लियर है, ही विल फेस टू फेस, आंखों से आंखें मिलाता आराम से, हिलता नहीं है। ये सिंपल कलयुगी दुनिया में आज परखने का तरीका। तब बाबा ने कहा माया के रॉयल रूप हमें बंधन में डालता है। ये अच्छे सुनाते ज्ञान, ये अच्छा व्यक्ति है ना। देखने में, सुनाने में, किसी के अंदर वाणी की पावर है, किसी के अंदर शरीर की सुंदरता है, किसी के अंदर भाषा के कला है बोलने का, लेकिन उनका आचरण, उनका व्यवहार, वो किस ग्रेड के है, किस क्वालिटी के, ये सब कुछ ज्ञान चाहिए। हमको भी एक बहुत बड़े मधुबन में एक बहुत बड़े दादी ने कहा शुरू में, तो हमने कहा ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, इनकी बहुत अच्छा आवाज, बहुत अच्छा है, ये होना चाहिए सेवा में। मैंने कहा नहीं, आप जानते नहीं, जो दिखाई देता वो ऐसा नहीं है, उनका पीछे बैकग्राउंड देख लो। तो भी कहा मुझे लगा नहीं योग्य है। हमने कहा ये होना चाहिए, व्यक्ति अच्छा है। अभी कितना, 30 40 30 साल हो गए, 20 25 साल हो, अब पता चला उनके ओरिजिनल संस्कार, जो दिखाई देता है व्यवहार आचरण में, थोड़े समय पर नजदीक जब आते हो अच्छा दिखाई देता है। इसलिए कहा व्हाट एवर इज शाइनिंग इज नॉट गोल्ड। जो चमकता है वो सोना रियल नहीं है, वो आर्टिफिशियल गोल्ड जो है, रोल्ड गोल्ड, वो बहुत चमकता है, एंड वी गेट अट्रैक्टेड। तो रियलिटी समझने के लिए उसके बैकग्राउंड जानना पड़ता है। तो इसलिए बाबा ने कहा माया के रॉयल रूप होता है। कहीं भी जाओ, जो जो अच्छा दिखाई देता है, डू नॉट एक्सेप्ट ब्लाइंडली। अच्छा बोलता है, सुंदर है देखने के लिए, तो तभी सीता तो इसीलिए तो फंस गई, सुंदर हिरण, हिरण है, गोल्डन है, गोल्डन कलर है, चमक थी। तो जो ज्यादा एक्स्ट्रा कुछ है, नेचुरल नहीं है, तो समझना कुछ इधर आर्टिफिशियल है, दिखावा है। रियलिटी सिंपल होता है, इसलिए कहा सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। ठीक है, आज की मुरली। लेकिन उसके अंदर बहन जी ने एक प्रश्न बोला था पहले, भूल गए थे, कि किसी को अंग दान देना चाहिए मरने के बाद, तो कहा था इसके प्रति आप बोलना। तो अगर सभी जगह पर अरे कॉमन अंडरस्टैंडिंग, मैच्योर्ड, एजुकेटेड, तो देना चाहिए। ये शरीर, आत्मा तो गई, जला देंगे ना। अगर इस शरीर का कोई अंग किसी को सुख देता है, मैंने छोड़ने के बाद, मैं होते हुए नहीं, अगर मैं यूज कर रहा हूं उसका, तो नहीं, मैं यूज नहीं कर, मैंने यूज करके थ्रो आउट किया। अगर आपके घर में कोई फर्नीचर था, दिवाली आ रही अभी, ऐसे सुना मैंने लंदन अमेरिका ऐसे करते हैं, तो पुराना फर्नीचर हो गया, निकाल के बाहर रखते हैं चौराहे पर, कोई ले जाए, कहाँ फेंकेंगे। और नया है आपने, अगर वो कोई ले जाए, व्हाट इज रॉन्ग विथ यू, आपको क्या तकलीफ, कोई भी ले जाने दो। आपके घर के बाजू वाला पड़ोसी ले जाता है, अरे हमारा तो फेंका, उन्होंने लिया, लेने दो ना, आपने यूज करके थ्रो आउट किया ना। इफ somebody is using it, what is wrong? इसलिए शरीर छोटे, तो विल भी कर सकते हैं आप, कि अगर आप, ये आंखें आपकी नहीं, आपने अपने इच्छा से शरीर नहीं बनाया, इट्स गॉड गिफ्ट, नेचर है। इस नेचर का कोई सदुपयोग करता है, लगता है किसी को सुख मिलता है, इस किसी को किडनी निकालते हैं, हमने शरीर छोड़ने, एक्सीडेंट हुआ, खत्म हो गया, शरीर जला देंगे। तो अंग दान करना, ऐसे मुझे लगा, हमने भी सोचा बहुत, भारत में भी बहुत है, तो मुझे लगा इन डीप आज प्रेजेंट कंडीशन के अंदर इट इज राइट।
ठीक है बहन जी, फिर भी सोच के बता दो। इसमें एक बात है रामनाथ भाई, इसमें क्या हाँ है, हाँ। अगर वो अंग को लेके वो पाप करता है उससे, तो हम्म, फिर हाँ मैं, अब आया। ओके ठीक है, आपने आप बोला इधर भी मेरे। चलेगा, उसमें भी हाँ आप, और एक चीज है देखो। हाँ। आ, अभी यहाँ हमको ये भी पूछा, हम्म, अगर मेरे अंग से किसी ने पाप गलत मिसयूज किया, जैसे किडनी, उसको मिसयूज नहीं होता है। आंख, इस आंखों से भी कुछ गलत देखने वाला क्या क्या करेगा? ऐसे ना हार्ट, हार्ट का ट्रांसप्लांट करते हैं, तो हार्ट से भी गलत काम तो नहीं हो रहा। शरीर, बाकी कर्म संस्कार उसके अलग है, हार्ट के अंदर कुछ नहीं होता है। आंखों से उसमें गलत। उसमें अगर आपने, आप जब समझा रहे, आप 80s की मुरली जब आप पढ़ रहे थे पुराने दिन, हाँ उन दिनों याद है ना, अब एक मुरली हाँ आप हाँ हम हाँ समझाते थे हाँ 84, तो बाबा ने जब उन दिनों बहुत कर्म फिलोसफी पर बात कर रहा था, वार हो रहे हाँ। थे, निरपराधी मारे जा रहे थे बाबा, तो हम्म, बाबा ने उसमें बहुत डीप पॉइंट एक बताया कि बच्चे, कर्म, इट इज मोर देन द कर्म, द इंटेंशन बिहाइंड कर्म इज मोर इम्पोर्टेंट। आपके अंदर जो संकल्प आया वहां से ही हम्म, आपका बनता है। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल वहां जो सूक्ष्मता है, बिल्कुल। आपने वट एवर देने यू आर से टेलिंग पहले, इज अगर राइट। मुझे आप जो कहा मुझे सही हाँ, है। एक चीज उसमें मैं बिल्कुल। ऐड करता हूं, तो जैसे मुझे पता है, जैसे रामनाथ भाई को पता है कि अनूप आज मेरे सामने वो बहुत अच्छा है, मैं उसको मेरा आंख दे के जाऊंगा या काम जो भी दे के जाऊंगा तो अच्छा इस्तेमाल करेगा, तो आप दे करके आप चले गए, पर आपके जाने के बाद मैंने करने लगा तो मेरे ऊपर ज्यादा बोझ चढ़ेगा, क्योंकि आपका इंटेंशन तो अच्छा ही था ना। तो इसमें बहुत सूक्ष्मता, इसमें यार वेरी फाइन थिन लाइन बोलते हैं, इससे कर्मों को, फिलॉसफी को समझना इतना आसान नहीं उस चीज को। मैं ना तो आता हूं, नहीं आपका, आपने जो कहा वो सही। अब हम्म, आता हूं, आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट। अभी आपने, मैंने एग्जांपल दिया था कि दान, मैंने बहुत अच्छी भावना से दान दिया, अगर उसने शराब पिया तो वो मेरे ऊपर आएगा। तो दान करते समय पात्र को देख के दान करो का, है ना? तो ये एक कंडीशन जरूर है। लेकिन दान करते समय लिविंग है आप, और सामने वाला भी लिविंग है, आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग है वहां करने के लिए। यहां आप लिविंग नहीं है, आपने छोड़ दिया है, वो आपकी नहीं। यहां जो सूक्ष्म कहा, या आप नहीं, आप दान नहीं दे रहे हो, एक कंडीशन है। आप यहां दान नहीं दे रहे हो गया, आपने यूज करने के थ्रो इट, तो वो कोई यूज कर रहा है किसी प्रकार से, इट इज लेफ्ट, मेरा उधर कुछ भी नहीं आया। अगर आप लिविंग होते हुए तो आप अपना कोई चीज देते हो, देन इट इज आपके ऊपर आता है कि आपको देखते याद आता है मेरी है, आप उधर है नहीं, आप चले गए, आपको दिखाई नहीं, उसका इफेक्ट आपके ऊपर है नहीं। अगर लिविंग होते हुए आप अपने शरीर से कुछ गलत कराते हो, नहीं उसने मेरे हाथ लेके उसको ताला लगाया, मैंने नहीं लगाया, लेकिन आपका हाथ दूसरा यूज कर रहा था, आपको पता है। यहां आपको पता नहीं, यू आर लेफ्ट इट, आप उधर नहीं है, यू आर नॉट यूजिंग इट। आपने यूज करके थ्रो करने के बाद आपका अधिकार चला गया, उसका एक्शन रिएक्शन आपके ऊपर नहीं। अगर आप लिविंग है तो लिविंग, अभी लिविंग में दान करते हैं, किडनी दान, ट्रांसप्लांट करने के लिए किडनी दो है, एक निकाल के देते हैं, क्यों? पैसे के लिए। वो ठीक नहीं है, वहां मिसयूज, लेकिन किडनी का मिसयूज तो होता नहीं है ना, उसका दुरुपयोग तो नहीं होता है। तो इसके कारण कोई पैसे के लिए गरीब है, भारत में होता है, किडनी दान करते हैं, तो एक दोस्त से चाहिए, एक से चलेगा, तो वहां भी करते गरीब, तो भी उससे भी कोई पाप से गलत काम कुछ नहीं हो रहा है, खून फिल्टर हो रहा है। हाँ, जीवित होते होते हुए कोई एक आंख ले लो, एक आंख, वो एक आंख जीवित होते हुए दिया, और उस आंख से उसने गलत कर्म क्या देखा, गलत चीज देखता है, तो हो सकता है कि आपको पता है, जीवित आपको इच्छा, आपकी इच्छा, मैंने इसको तो दान दिया था, वो दुरुपयोग तो नहीं कर रहा है आपके अंदर, मैंने इनको दान दिया था, ये भी आता है, मिसयूज नहीं कर रहा है। हाँ, अब आया खून का दान। अब आता हूं, एक एक चीज है। लिविंग होते हुए खून दान करते हैं, वो खून का दुरुपयोग किया तो आप लिविंग है, आपको याद रहता है मैंने इनको खून दिया था, वहां थोड़ा रिस्ट्रिक्शन है, यहां सोचना है। तो खून दान जो करते समय, तो ये खून अगर मेरा, मैं लिविंग हूं, लिविंग होते मरने के बाद नहीं देता है, जीवित में देता है,
तो जीव खून दान देते, ये जो बहन जी पूछ रही थी, यहाँ खून मैंने जो दिया, मैंने खा के कमाई करके मेहनत करके जो बनाया, वो अगर कोई दुरुपयोग करता है, वहां सोचना है, वहां सोचना चाहिए, ये समझ में आ। तो क्यों यू आर लिविंग, लिविंग में दान कर रहे हो, और वहां लिविंग नहीं है। यहाँ आपको पता है, ये जो मैदान जैसे कहा कि आपने किसी को 10 रुपया दिया और उसने तो शराब पिया, कुछ, मैं क्या करूं, मैंने मेरे हाथ से गया, लेकिन पात्र को देख के दान करना चाहिए। यहाँ भी मैं लिविंग हूं, लिविंग में खून दान कर रहा हूं। वहां प्रश्न आपका आ सके, जो प्योर स्पिरिचुअल, डीप रूटेड स्पिरिचुअल है, तो उसको दान यहां देते समय सोचना चाहिए कि इसका मिसयूज ना हो, क्योंकि कर्मों की गति जो आपने कहा वो यहां लागू हो सकता है। वन हु इज डीप रूटेड स्पिरिचुअल है, तो ये कोई गलत कर्मों में नहीं लगना चाहिए। इट इज एनर्जी, ब्लड इज एनर्जी, यूर एनर्जी, आर यू आर लिविंग, और आपने इस एनर्जी को बनाया, आपने धन कमाया मेहनत करके, वो देते समय तो आगे पीछे देखना चाहिए, ये खून के लिए आएगा। बाकी अंग शरीर छोड़ने के बाद तो जल के वेस्ट हो रहा है, somebody to let them use। तो ये दो चीजें सुना, अनूप भाई जो कह रहा था, खून दान करते समय सोचना है। और जो मेरे को बोलना था आपने बता दिया सब कुछ। यस, लिविंग, लिविंग के मनी लिए। मनी भी ऐसा एनर्जी होता है, वो नहीं समझ पाते, बहुत सारे मेजोरिटी लोग नहीं क्योंकि धन से मोह होता है, और जो उनकी देहधारियों से भी मोह होता है। तो क्या कहते हैं वो लोग, बाबा इसलिए बोलते हैं, बाबा ने इसलिए ब्रह्मा से सारा ले लिया, सबसे पहले वो ले लिया, बोलते हैं कि तेरा घर परिवार जो भी है वो उसको भूल, और तेरे को जो नेक्स्ट अटैचमेंट होगा मनी से वो भी भूल, उसको भूल के पूरा बेगर बन जा। तो तभी, क्योंकि यू उसको उसने एलिवेट कर दिया। कल ही मैं बता रहा था रामनाथ भाई, तो मैं क्लास आप करा रहे थे, बीच में लास्ट में बोलने वाला था। मैं बहुत डीप सोचता हूँ इसके ऊपर। तो यहाँ इलेक्शन जो चल रहा है अमेरिका की, वो थोड़ा उसके बारे में हम नहीं बताते, लेकिन हम देखते हैं कि कल की भी मुरली में एक पॉइंट आया था। तो बाबा ने जो आकर के ब्रह्मा को उसने बताया कि उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी को इतनी एलिवेट कर दिया, उसने बोला कि देख, सृष्टि जो है पुरुष और प्रकृति, और मैं हूं परम पुरुष। ओके, सृष्टि की जो सृष्टि आदि, सृष्टि की जो आधार है वो ब्रह्मा है। इस सृष्टि में मैं नहीं आता हूं, मैं आता हूं सिर्फ ब्रह्मा को। तो ब्रह्मा तेरा दिन तेरा रात, तेरे उसको एकदम दादा लेखराज की आइडेंटिटी को उसने खत्म कर दिया 1 सेकंड के अंदर। ब्रह्मा को टाइम भी लगा। देखो, आज हम ज्ञान सुनते हैं पर हमारे अंदर आइडेंटिटी खत्म नहीं होता है। हम देखते हैं सब लोग, हम समझाते हैं बहुत, लेकिन उनके अंदर वही आइडेंटिटी है, वो देह, जैसे आप बता रहे थे, मैं हूं, मैं फलाना हूं। तो ब्रह्मा को उसने बोला, इस धरा को, सृष्टि को बदलने का जो जिम्मेवारी वो तेरा है। आई एम जस्ट ए हेल्पर, आई एम हियर, आई एम ए एनेबलर, आई एम ओनली गोइंग टू गिव यू द नॉलेज, but you have to live that knowledge, because I don't come in golden age, I'm not part of this drama। तो बाबा इसलिए ब्रह्मा को इतना उसकी एलिवेट किया, तभी वो इतना सेकंड में सब कुछ भूल सकता है। आप पहले बोलते थे, मैं आज क्लास में लास्ट में बताने वाला था, आप अपना बड़ाई नहीं करते। तो रामनाथ भाई को सुनना सबको अच्छा लगता है, लेकिन मैंने देखा है आंखों के सामने आपने मेहनत कितना किए हैं। उतना मेहनत करेंगे तो आप बोलते थे ब्रह्मा बाबा रात को 2 बजे उठ के मेहनत करते थे, मम्मा करती थी। तो आप कितना बिजी में टोली पैक करते हुए एवरी डे मुरली लिखना, पढ़ना, हम फिर डिस्कशन करना, उतना मेहनत करना पड़ता है। तो ब्रह्मांड आइडेंटिटी जब तक हमारी खत्म नहीं होता है ना, तब तक ये ज्ञान खाली कान तक रहता है, अच्छा लगता है सुनने के लिए, पर करने के लिए जो मेहनत चाहिए ना, वो नहीं पहुंचता है। तो ब्रह्मा, कल भी हम देख रहे थे, तो ब्रह्मा को उसने बोला कि तुम ही आधार हो इस सृष्टि के, तो तुम जब नहीं बदलोगे तो संसार, तभी उसको रात को 2 बजे उठने की वो हुआ कि मैं, मेरे आधार पे संसार में सुख लाना, फिर से सतयुग लाना, मैं उसका निमित्त हूं। निमित्त, उसके अंदर वो जागृत हुआ, वो आइडेंटिटी हमारे अंदर नहीं होता। हम सुनते हैं, सफेद कपड़ा पहनते, बैच लगाते, क्या हमको पता है, जैसे आप बोलते हम अमेरिका में हम आए, क्या हमको हमारे पास भी ऑप्शन था, हम जाकर अपना लौकिक में कुछ कर सकते थे, लेकिन हमको लगता है ये हमारा जिम्मेवारी है, ये हमारा काम है, हमें 10 घंटा भी गाड़ी चलाना पड़े, ये हमारा काम है। तो ब्रह्मा ने वो सारा सृष्टि का जिम्मेवारी उठाया उसने। यही तो बाबा ने आज बताया ना, अगर किसी ने अच्छा कर्म किया है, तो जैसे वो किसको हीरे में तोला है ना, वेट किया,
गजनवी को, किसको, जो इसका पारसी का गुरु था, उनके लिए तो देखो इसको सोने में तो बाप भी आगा बच्चों खां को भी तोला, बाबा बोलते आगा खां को तोला, बाबा आगा बोलते खान को, आगा खान आगा खान को तोला ना। ऐसे बाबा ने कहा बाप भी बच्चों को भी किससे, अनेक खजानों से, हीरे मोती से नहीं, कौन से खजाने, सर्व खजानों से बच्चों को, और एक जन्म के लिए नहीं, उन्होंने तोला, उसके बाद वो सोना तो लेके नहीं जा सकता है, यहाँ ही छोड़ना है। ये आपके साथ 21 जन्मों तक रहेगा। कभी भी आप गरीब नहीं होंगे, धन खुटेगा नहीं, कभी भी किसी प्रकार की बीमारी नहीं होगी, कभी किसी प्रकार के अकाले मृत्यु नहीं होगा, किसी प्रकार के दुख अशांति नहीं होगा। सब खजानों से बच्चों का वेट करता है। क्यों तोलता है, क्यों करता है, पर वो भी बताया कि जब भगवान को मदद चाहिए थी इस सृष्टि परिवर्तन करने के लिए, उस समय आपने भगवान को मदद किया। तन मन धन समय श्वास, जैसे ब्रह्मा का क्यों, आप जो बता रहे थे, क्यों किया उसने, जब भगवान को कोई सहारा चाहता इस सृष्टि में सुख देने का, वो निराकार, कोई साकार कोई व्यक्ति देवे दान करे, बलि चढ़े, परिवार सहित सब कुछ, तब का ऐसे बच्चों को मैं हीरे से नहीं, सर्व शक्तियों से, सब प्रकार के खजानों से तोलता हूं। उसकी वैल्यू है उतना। इतने भी बाबा ने आज शब्द मूल्य में बोला है, मैं आप बच्चों का। और क्यों कर रहा हूं ये, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जब आए वेले में, जब भगवान को जरूरत थी इस सृष्टि को परिवर्तन करने के लिए, बच्चों का तन मन, के भगवान अपने निराकार है, वो कुछ कर नहीं सकता है अपने आप, बच्चों का सहयोग चाहिए। और सहयोग, जैसे प्यासे को समय पर पानी मिलता है, उसका वैल्यू है। और समय पानी प्यास नहीं है तो आपने अच्छा पानी भी दिया, ले आ रख दिया, देयर इज नो वैल्यू। समय पर भगवान को आज बच्चों की पवित्रता, तन प्योर धन, प्योर मन, ये सहयोग की जरूरत है। बच्चे आप हम योग जो करें अपने लिए नहीं, तब का ये आप कौन बनते उससे, विश्व जीत जगत जीत, जगत के लिए, सारे विश्व के लिए। आज ब्रह्मा कुमारी, कोई भी साधु संत, स्वामी विवेकानंद जी कहते थे मुझे 100 ब्रह्मचारी मिल जाए, मैं भारत का नक्शा ही चेंज कर दूंगा। आज ब्रह्मा कुमारी में ईश्वरीय भगवान को कितनी कन्याओं ने, अपना कुमारों ने, अपना तन, अपना मन, अपना सुख, हम शादी करेंगे, हम आराम से रहेंगे, अपना सुख, अगर बनने का ज्ञान सुने किसी को, अभी हंसा बहन को बाबा ने सेंटर बना के तो नहीं दिया रेडी, आओ बैठ जाओ, दहेज में नहीं दिया किसी ने, माँ बाप ने दहेज में नहीं दिया, अपनी तन मन धन मेहनत करते हुए, अपनी कला से। आज 50,000 जितने बहनें होंगी, कितने कुमार है, अपना सब कुछ त्याग कर, अपना सुख त्याग कर बाबा की सेवा में दिन रात लगे हुए हैं। अनूप भाई किसकी सेवा में लग रहा है, अपना आराम से महल बना करके रह सकता था, बाबा की सेवा। हंसा बहन किसके लिए रहती है, किसने, बाबा उनके माँ बाप ने, किसी ने उनको सेंटर बना के नहीं दिया, बाबा ने भी नहीं दिया, मेहनत किया, इधर गए उधर गए इधर गई, सेवा किया, औरों की सेवा, अपनी कला, अपना पावर आत्मा ने दिखा के, तब का अपने हिम्मत से, अपने पाव, तब का अपने तन अपने मन से, अपने लिए ही हम स्वर्ग बनाने की सेवा कर रहे हैं। हमको हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस स्वर्ग चाहिए, अपने तन मन धन से हम अपने लिए ही स्वर्ग बनाने की सेवा कर रहे हैं, दूसरों के लेके नहीं, अपना। तब ये ब्रह्मा कुमारी इसमें दिखाई दिया। भगवान तब इतनी बहनें पवित्र सब कुछ छोड़ के आ सकते हैं, और कितने ऐसे साधारण में नहीं, कितनी मेहनत, घर में लड़ाई झगड़ा त्याग, ये सब कुछ त्याग करके, छोड़ करके, न मोह ममत, मेरी माँ भाई बहन सब लोग लाज सब छोड़कर, एक दो नहीं, और प्योर ब्रह्मचारी। अरे एक एक की धारणा देख जाओ, बैग लगाया, सफेद कपड़े पहनना, सब त्याग भी किया। तो ये बहुत बड़ा चीज है, इस घोर कलयुग में संभव नहीं है, और एक दो नहीं है, तब इतना बड़ा वट का वृक्ष हो गया।
नहीं तो पहले ब्रह्मा बाबा एक, उनके अपना परिवार उधर कराची से भारत में भी जो आए 350 भाई बहन, आज कितना हो गया? 350, 3 कितना गुना बढ़ गया सारे 140 देशों में, हर जगह पर। तो अभी और भी अनुभव भाई को अभी अटलांटा में इसमें बहुत सेंटर है। इसमें मैं और एक आज ही चीज सोच लगता रहा है। था, हाँ जी। आज ही सोच रहा था, मुझे आज ही पता कल पता चला, जो ये कौन सा एशविल, माना एशविल है ना, जहाँ लक्ष्मी में, तो हाँ, तो वहाँ बहुत बड़ी नंबर 1 एक स्टेट है का, वो अमेरिका में बहुत पॉपुलेशन, समझदार लोग है। हाँ ऐसे मतलब सुना। एक टाइम अमेरिका की टॉप 10 में आता था उसका नाम, रहने के लिए, रहने की जगह के लिए, हाँ, एशविल नॉर्थ तो कैरोलिना। कहा वहाँ वोटिंग के अंदर भी वहां से बहुत बड़ा नंबर 1 कहा। तो मैंने कहा वहाँ सेंटर बहुत बड़ा होना चाहिए था, अभी छोटा है। और सेंटर आपके तो तो अटलांटा अभी भी हम आपको मैच्योर्ड है, बताएं। अटलांटा भी बहुत बड़ा है, अटलांटा भी नाम बहुत बड़ा है। ये तो सब हाँ आइडिया है भैया। अभी बाबा आपको जो अमेरिका आके गए थे, मैं कल कल हाँ परसों भी सोच रहा था, अभी दादी जानकी जाने के बाद सभी बहुत ज्ञान तो बहुत लोग सुना था, लेकिन जो कि ग्लोबल, जो हम लोग प्रोफेशनल वर्ल्ड में बोलते हैं, the messaging has to be very very precise, very accurate and to the point, जो जिसमें आपका बहुत मास्टरी है। बिकॉज देखो आप कंसिस्टेंट मैसेज, ऐसा नहीं हम आपका महिमा कर रहे हैं, हम आपको 30 साल से जानते हैं अच्छी तरह से, तो आपकी मैसेजिंग बड़ा कंसिस्टेंट, वेरी वेल प्रिपेयर्ड स्क्रिप्ट, एंड इतने लॉजिकल कोई काट ही नहीं सकता है। तो ऐसा क्या है, बाबा चाहते ऐसा एक ग्रुप बने और हम मैसेजिंग, जैसा आप उस दिन बोले थे, कोई भी टॉपिक ले लो, बहुत एक्यूरेट मैसेजिंग हो। अभी क्या होता है, बहुत लोग इधर उधर सब लोग सुना रहे हैं, लेकिन दादी जानकी जाने के बाद अभी कोई ग्लोबल जो मैसेज तो रहा नहीं। एक्चुअली हमको ऐसा ग्लोबल मैसेंजर बन के, जैसे कोई भी मीडिया के थ्रू, किसके थ्रू, हमको बहुत एक्यूरेट मैसेज देना है, ताकि लोगों को ज्ञान की डेप्थ समझ में आए। नहीं तो क्या होता है, लोग इंसान से जुड़ जाते हैं, फलाना अच्छा सुनाता है, ये अच्छा सुनाता है। जैसे आपने बोला था, लोग मिलते हैं, आप पूछा, उन्होंने सुनाया, एक लाइन आप सुना, कौन क्या सुनाया, वो कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि वो भावनात्मक होकर सुनते हैं, समझ के यूज नहीं करते हैं। एक पॉइंट मुझे ऐड करना था रामनाथ भाई की, जो ब्रह्मा के इसमें जो दान की मतलब जो लेने की बात कर रहे थे, शिव बाबा जो कन्वर्सेशन शुरू किया, पहले तो ब्रह्मा को खाली साक्षात्कार हुआ, लाइट थी, माइट थी, लाइट, हमको ब्रह्मा को अच्छी तरह से समझना है। क्या होता है, विदेश में ब्रह्मा को नहीं जानते वो लोग, इसलिए ज्ञान को नहीं समझ पाते, लेकिन संस्था का नाम ही ब्रह्मा कुमारी है, राइट। तो जब कन्वर्सेशन उसने शुरू किया उससे, तो उसने बोला कि देख, तू 2500 साल से मेरे को ढूंढा है, ठीक है, और तू मेरे लिए बहुत मंदिर बना, उसको समझाया कि सोमनाथ मंदिर तू नहीं बनाया, तेरे पास सब कुछ तूने, तो ये सारा मुझे रिटर्न अगर करना है तेरे को, और ये मुझे, तो मुझे तेरा अभी इस जन्म में जो है तेरे से लूंगा, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं निराकार हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, तेरा के लेकर के मैं पदम गुणा तेरे को दूंगा, पर तू पहला तू, फिर मैं, उसने बोला। तो ज्ञान में हमको समझ में नहीं आता है कि भगवान हमारा ही लेकर के हमको देना चाहता है पदम गुणा करके, तो हमको देने की तो आदत है नहीं ना बहुत जन्मों से, तो इसलिए कष्ट होता है हमको अंदर से, क्योंकि हमारे अंदर मोह है, मोह हमारे अंदर विकार है, हमको लगता है कि छूट जाएगा, चला जाएगा, मेरे से निकल जाए, करेगा। तो इसीलिए वो सब भक्ति की भजन में जब बहुत सब सुना, या गुजराती भजन बहुत सुना मैंने, तो मुझे समझ में आया कि कितना जो परिभाषा जो है दान का, धन का, जो भी तन मन धन, क्यों बाबा हमसे लेना चाहते हैं, हमको किसी को भी देना अच्छा नहीं लगता है, क्यों बोलते मेरा, हमें क्यों दूं आपको, मैं बस समय भी अमेरिका में बोलता हूँ, टाइम इज मनी, आई कांट गिव यू माय टाइम। तो ये सब मेरे को धीरे धीरे बहुत सारी चीज यहाँ आने के बाद हमको समझ में आया। एक तो हम बहुत छोटे थे, ज्ञान में आ गए, और भारत में कोई उड़ीसा में बैठ के मुरली सुन रहे, कुछ समझ में नहीं आता था। अभी यहाँ आने के बाद हमारा बुद्धि खोलने लगा, कि हम देखने लगे, तो हमारा पर्सपेक्टिव बोलते ना, विशालता आता गया बोलते। तो ये दान की बहुत डीप परिभाषा है, क्यों हमने भी मंदिर जा बहुत दिया है, भगवान को देने की कोशिश किया, लेकिन बिना जान के इनडायरेक्ट हम देते थे बहुत। भगवान बोलते मैं डायरेक्ट तेरे सामने हूं, अभी एक देगा पदम गुणा दूंगा और सारा रिटर्न कर दूंगा, पर जितना देगा, भगवान पक्का सौदागर है, जैसे जितना देगा उतना ही दूंगा, रिटर्न मिलेगा। मैं डिसाइड नहीं करता हूं, इट गोज बाय द फिलॉसफी ऑफ कर्म, आज यू गिव, आज यू सो शाल यू रिप, आप जो करते बस। सो ये बहुत डीप परिभाषा है, इसको सोचने के लिए बहुत सूक्ष्म बुद्धि चाहिए उसके लिए, है ना। तो रामनाथ भाई, जो ये कहते हैं हम कि हम जब भी कॉलेज खोलते हैं या स्कूल खोलते हैं तो विद्या हमें नेक्स्ट जन्म में मिलती है, भक्ति मार्ग में भी कहते हैं,
तो ये कॉलेज पढ़ाई पढ़कर कोई कोई तो गलत व्यापार कर लेते हैं ना, तो उसका कर्मफल हम जो कॉलेज खोलने वाले पर पड़ेगा क्या? कि क्या कॉलेज? कॉलेज हम लोगों ने जैसे खोली, उसको हाँ अच्छा ज्ञान मिलेगा नेक्स्ट जन्म में करके। हाँ जरूर। तो वो तो कभी पता है कॉलेज, अभी, ये हम्म, ज्ञान में चलने वाले के लिए नहीं, दुनिया वालों के लिए। हाँ ये ज्ञान लेकिन में चलने वाले के लिए नहीं है, दुनिया में जो जिसको ये ज्ञान नहीं है, उन्होंने अगर कॉलेज खोला, हॉस्पिटल खोला, तो उनको एक जन्म के लिए, नेक्स्ट जन्म, तो उनको अच्छा हेल्थ मिलेगा, अच्छा एजुकेशन मिलेगा जरूर। हमें एक ही हमें नहीं जन्म खोलनी है। खोलना चाहिए, अरे खोल रुको, सकते हो, अंसावे क्यों ने मना नहीं बाबा है। તમને દાખલો આપે છે, तो लेकिन દાખલો एक આપે છે, जन्म, एक जन्म, अगर यहाँ अगर आप सेंटर खोलते हो, 21 जन्मों तक गारंटी। अभी आपके हाथ में है, अगर आप, ये हॉस्पिटल भी है, कॉलेज भी है, यहाँ शरीर की भी ये परवरिश होती है, कैसे चलाना चाहिए, आत्मा को ज्ञान भी मिल रहा है, ये दोनों, यूनिवर्सिटी भी है, कॉलेज भी है, और हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी, बाबा कहता है एक सेंटर खोला, 21 जन्मों तक, 21 पीढ़ी तक, अगर उसके अंदर आपने तन मन धन सब कुछ भी लगाया, तो सारे कल्प तक, जैसे ब्रह्मा बाबा अंतिम जन्म तक भी हीरे जवाहरात का, कि सब कुछ लगाया, अपना तन भी, तो 21 जन्म ओनली गारंटी। तो ये हमारे हाथ में अभी है कि अगर आपने आज एक स्कूल खोला, ठीक है, तो उसमें बच्चों ने पढ़ाई किया, कौन थे वो, भौतिक पढ़ाई किया, आध्यात्मिक नहीं, आत्मा की उन्नति नहीं हुआ। अगर सेंटर खोलते हो, वहां वो बाहर पढ़ भी रहा है, और यहाँ आध्यात्मिक ज्ञान, शरीर भी स्वच्छ, आत्मा भी स्वच्छ, वो भी ज्ञान कमाई करता है, ज्ञान ध्यान से 21 जन सारे कल्प के लिए जाते समय ले जा सकता है। वो पढ़ाई नेक्स्ट जन्म में काम में नहीं आएंगे ना। हाँ, इसी जन्म में अगर ये शरीर छोड़ा, कोई बच्चा अभी आज बहुत अच्छा पढ़ता है, शरीर छोड़ा, और नेक्स्ट तुरंत जन्म लेगा इधर ही कलयुग में अभी, तो उसका यूज होगा थोड़ा, लेकिन वो डिग्री नहीं आएंगी, उसको पढ़ते ही होशियार होगा जन्मते ही, लेकिन वो ले करके सत्युग में जाए, बाद में नेक्स्ट नहीं, परम धाम गया, खत्म। नेक्स्ट कलयुग के समय अंत हो गया, यहाँ का यहाँ है। अगर आज अच्छा पढ़ करके शरीर छोड़ा, कल दोबारा जन्म में आएगा कलयुग में ही, तो वहां वो पढ़ाई का डिग्री नहीं, और जन्मते ही होशियार, बहुत ब्रिलियंट बच्चा एकदम, जैसे आर्मी का किसी ने शरीर छोड़ा, जन्मते ही उसको लगेगा मुझे आर्मी में जाना है, तो ये एक जन्म तक रहता है। यहाँ बाबा जो कह रहा है अनेक जन्मों तक, अनेक में 21 जन्मों तक गारंटी देता है, और उसमें भी अपने और अच्छा किया, एक सेंटर खोला, उसमें सब प्रकार के प्रबंध किया पूरा, सिर्फ सेंटर बना के भी नहीं दिया, उसको चलाने का, उसकी व्यवस्था सब कुछ आप कर रहे हो, सारे कल्प के लिए। ये सोचना है, ये इसमें भगवान को दो। रामनाथ भाई, इसमें इंग्लिश में जो एनेबल करते हैं ना, हम किसी को, हमने देखो, हमने उसको जगह खोल के दिया, सेंटर खोल के दिया, किसी ने आया, ज्ञान सुना, थोड़ा दिन अच्छा लगा, वापस अच्छा नहीं लगा, वो गया, फिर सिगरेट पिया, फिर बात, उसमें हमारा कोई गलती नहीं, दैट इज हिज डिसीजन, ही मेड हाँ दैट चॉइस, इट्स ऑल बाय चॉइस। अच्छा, रामनाथ भाई, मैं जो है ना, मैं जब जो आ रहा था मधुबन एक बार, तो ऑलराउंडर दादी ने शरीर छोड़ा था ना, तो दिल्ली में, हम तो दिल्ली में पूरा दिन रहना पड़ता है ना, न्यू दिल्ली स्टेशन से फिर पुरानी दिल्ली जानी पड़ती है ना उस दिनों, तो हमको पता चलेगा ऑलराउंडर दादी का ब्रह्मा भोजन है, तो हम लोग गए एक सेंटर में, वहां गए थे, तो उसमें गुलजार दादी और मनोहर दादी, जगदीश भाई सब आए हुए थे, तो हम एकदम लास्ट में जाके पहुंचे, 5,000 लोग ब्रह्मा भोजन में आए थे, तो हमने थोड़ा खाए, उसके बाद वहां नजदीक एक सेंटर था, आपने सुना होगा, त्यागी भाई करके दिल्ली का था, वो हाँ दिल्ली हाँ का एमपी था, तो त्यागी भाई ने वहां मनिंद्र शक्ति विद्यालय ने बनाया है, आपने सुना, देखा, पता है आपको, दिल्ली में, तो उस लोग लौकिक बच्चे आके पढ़ते थे, पर उसमें वो मेडिटेशन भी सिखाया जाता था, लेकिन जैसे अगर मेरे पास धन है, मैं स्कूल खोलता हूं, उसमें मैं मेडिटेशन का सब्जेक्ट रखता हूं, गॉड का सब्जेक्ट मैं सिखाता हूं, बच्चे उसमें पढ़ के जाकर के कोई सीखेगा, कोई नहीं सीखेगा, इट इज देयर चॉइस। कर्म इज ऑल्सो बेस्ड अपॉन योर थॉट प्रोसेस, आपने डिसाइड किया मुझे वो नहीं करना है वो ज्ञान में, जैसे हॉस्टल खोला है बाबा के, हॉस्टल में जाके लोग पढ़े, लेकिन बाद उन्होंने डिसाइड किया मुझे ब्रह्मा कुमारी नहीं बनना है, that is their choice, they will pay for their karma, I don't have to worry because I did the right thing, okay, ऐसा वाली बात है, वो तो तो है, कर्मों की गति उसके अंदर तो अलग है।
हाँ वो जी। तो लेने हमें वालों ने उसका लेकर उसका यूज कितना किया, दैट इज डिफरेंट, वो नहीं, उसका हम भाग्य है। चाहते हैं, एक बात बोलना चाहते हैं हम हाँ। कि उसमें सबसे पहले श्रीमत आती है। हम्म। बाबा की श्रीमत है तो आपकी जिम्मेवारी नहीं है। अगर आप मन मत पक कर रहे हैं, परमत पक कर रहे हैं, नाम मान सान के लिए कर रहे हैं तो कर्म बनता है। नहीं तो बाबा ने कहा है, अगर सेंटर के निमित्त, देखो बाबा ने हमें बनाया, हम आके अटलांटा में नहीं बैठे, दादी जानकी ने हमको रखा, हम नहीं अपनी मत से, अपनी मर्जी से, मुझे अच्छा लगता है इसलिए। अभी मुझे यहाँ अच्छा लग रहा नहीं लग रहा, दादी बोलती नहीं तुमको वहीं रहना, यज्ञ चलाना, यज्ञ संभालना, यज्ञ की रक्षा करना, ये सब दादी ने सब। भगवान के श्रीमत पर आप सेवा कर रहे हो तो वो जिम्मेवार, हाँ, वो मुझे जिम्मेवार। अच्छा लग रहा है, मेरा चॉइस के अनुसार सेवा कर रहे हो तो श्रीमत में मनमत आ गया। हाँ, तो कर्म बनता है। तो हाँ। बाबा ने बोला कि अगर निमित्त भी गलती होती है, निमित्त से भी कभी गलती हो जाती है, ऐसा नहीं कि हम भी तो पुरुषार्थ की लाइन में है या अभी संपूर्ण तो बने नहीं है। तो बाबा बोलते मैं जिम्मेवार हूँ, वो गलती को फिर बाबा ठीक करता, वो हमने अनुभव किया है प्रैक्टिकल। तो बाबा क्योंकि बाबा ने रखा, किसी को बिठाया तो हम्म, उसको जिम्मेवारी है। तो हम्म, उसने कहा अगर ब्रह्मा से मुख से भी कहीं गलती भी अगर हो जाए, बाबा सुलझाएगा, है ना। तो बाबा सुलझाएगा, बाबा जिम्मेवार है, बाबा ने बिठाया। अगर किसी टीचर ने कुछ अगर कुछ किया किस भी, तो बाबा ने जिस बिठाया तो बाबा उसको बाबा सुलझाएगा। आप लॉ हाथ में, आप नहीं बोलो, आप बाबा को बताओ अगर आपको लगता है तो, क्योंकि उसने बिठाया। कोई टीचर ने मुझे टीचर बनना है, मैं यहाँ रहूंगी, ऐसे किसी ने नहीं कहा। उनको जिसने बिठाया वो आदि मध्य जानता है, और वो जान करके उसने रखा, वो उसकी सेवा करता है। अगर उससे कुछ गलत भी हो रहा है, ड्रामा में भी वो भी कहा, इससे पार्ट्स भी है, थोड़ा सा जैसे अनुभव भाई ने कहा, थोड़ा दिन किया छोड़ दिया, वो उसका भाग्य है। तो भी बाबा भी अगर उस टीचर, अगर निमित्त बाबा ने बिठाने के बाद कुछ हुआ तो भी बाबा जिम्मेवार है, तो ये उनका भाग्य भी ध्यान देगा। हाँ। एटलांटा का सेंटर को दूसरी बहन के लिए खोला था, हमारे लिए हाँ। नहीं, हमको तो पता हाँ। ही नहीं था। पर जिसने खोला था दादी ने मना कर दिया, नहीं उसको नहीं जाना है, देखो। और दादी ने बोला नहीं आप जाओ, जिसको जाना था हाँ, उसको निमित्त आत्मा आगे पीछे देखती है ना, हम्म, कौन योग्यता है। तब बाबा ने कहा बाबा जानी जानन हार है। गुड। और अभी मैं ये सुना रहा आप था, पॉइंट कोई काट ही नहीं सकता क्या, बढ़िया। आप लाइक आपका, मेरे तो वो टाइम नहीं मिलता, लेकिन आई मीन 30 ईयर्स से मैं देखता हूँ आपका इतनी बढ़िया, एक्यूरेट, टू द पॉइंट। आई रियली लाइक, आई लर्न ए लॉट। मैं आपकी स्टाइल में लौकिक में यूज करता हूँ, मालूम है, बी वेरी वेरी प्रिसाइज, वेरी लॉजिकल and to the point, right? I mean, accurate. Nobody has any, nobody can argue, okay? वो सबसे बढ़िया है आपका, है ना, इसीलिए। पर आप सुनाना, अपना अनुभव सुनाना कि कभी आपको नेचुरली अपना बड़े कि आप कितना आप मेहनत किए हैं। आपने रात को आप भी रात को 1:30 बजे उठे हैं, राइट? तो मेहनत के बिना कोई आगे नहीं गया है, राइट? कभी नहीं हुआ ऐसा। तो हर जगह पर मेहनत तो चाहिए। हाँ जी, आज मैं ये सुनाने वाला था हाँ कि जी, 1 नवंबर की बाबा ने कहा स्वमानधारी ही निर्माण और सारे कल्प में सम्मान के पात्र है। इसके ऊपर बाबा ने मुरली चलाई, स्वमान, स्वमानधारी ही निर्माण होगा और सारे कल्प के लिए सम्मान का पात्र होगा। तो स्वमान क्या है? तो स्वमान से निर्माणता आएंगी और सारे कल्प के अंदर सम्मान औरों का मिलेगा, और अभी भी उस दूसरों को भी सम्मान देगा। तो ये स्वमान क्या है? बहुत सारे स्वमान बताए। सिर्फ अभी एक बहन ने कहा कि भाई जी मैंने 1000 दफा स्वमान लिया, मैं पवित्र आत्मा हूं, मैं पवित्र आत्मा हूं। तो उन्होंने पूछा क्या मेरा पुण्य जमा हो गया? अब इसके ऊपर अभी 1-2-4 दिन पहले ही 1000 दफा किसी ने बोला होगा, कहीं सुना कि स्वमान ले लो, जप करो, लिखो, आप जैसे कि उसका बार बार स्मृति में लाओ, स्वमान को धारण करो। अभी बाबा इसको क्लैरिटी चाहिए। तो स्वमान क्या? तो मैंने उस बहन को क्या कहा, बहन जी आपने जो स्वमान 1000 दफा किया बहुत अच्छा, उसके अंदर मन में विचार अच्छे चले, उतने समय तक एक पॉजिटिव एनर्जी तैयार हो गई उससे, है ना। जो आपने कुछ मन में पॉजिटिव सोचा
तो उससे पॉजिटिव एनर्जी है, लेकिन उससे पाप नहीं मिटेगा आपका। 1 घंटे तक आपने जो किया उससे कुछ जरूर पॉजिटिव एनर्जी पुण्य तो है, नहीं कुछ नहीं हुआ ऐसे नहीं। तो जब करते हैं ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, तो आवाज का एक वायुमंडल बनता है उस समय, तो वो आपके पाप को मिटाने लायक नहीं, उसकी पावर नहीं उसके अंदर। हाँ, आपको 1 घंटा आपकी कुछ कमाई हुई, पॉजिटिव एनर्जी हुई, तो और आप एक काम करके देखना। तो क्या करो, और अगर और पावरफुल होना है तो हमने कहा आज ऐसे करो, कल आधा घंटा 1 घंटा बैठकर कि मैं पवित्र आत्मा हूं। कहा आपने मैं पवित्र आत्मा हूं, तो अभी पूछो क्या मेरा तन पवित्र है? सोच लो, क्या मेरा मन पवित्र है? क्या मैं धन जो कमाती हूँ पवित्र है? क्या मेरे आंखें पवित्र है? कितना परसेंटेज है वो चेकिंग करो। तो क्या मेरा बोल पवित्र है? मेरा अन्न पवित्र है? जो मैं रहती हूँ जहाँ मकान के अंदर स्वच्छता है? तो ये सब सोचो। अगर ये नहीं आया है परसेंटेज, तो फिर सोचो ऐसा पवित्र व्यक्ति कौन है जो 100%, वो निराकार सर्वशक्तिवान शुभ। फिर उसके लिए सोचो वो किसमें पवित्र है। उसका मन पवित्र है, उसका तन तो है नहीं, उसकी बुद्धि कितनी पवित्र है, उसके संस्कार कौन से, मेरे संस्कार कौन से, मेरा मन कितना। तो कंपेयर करना। तो उसने उसी दिन रात को शाम को फोन किया, भाई जी आज मुझे समझ में आया पवित्रता क्या चीज है। और 1 घंटा कहाँ चला गया। तो अभी क्या होगा, वही योग है ये। उसने आत्मा का चिंतन भी किया, पवित्रता के ऊपर चिंतन किया, परमात्मा से भी याद किया। तो ऐसी सुपीरियर एनर्जी तैयार हो गई। पहले सिर्फ एनर्जी थी, इसको कहा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, पावरफुल एनर्जी, क्योंकि आपने पावर से भी जोड़ा, उनसे भी कंपेयर किया। तो मैंने कहा योग ऐसे, कोई भी सामान ले लो, तो ऐसा और कौन सी आपके तक ही जनरेट किया। तो इट इज योर जनरेशन, यू हैव क्रिएटेड पॉजिटिव एनर्जी, दैट्स ऑल। उसके अंदर वो एनर्जी कुछ करने के लिए उसको शिव बाबा की शक्ति चाहिए। अभी साधु सन्यासी देखो कितने जप तप करते हैं, तो उसके भी पावर है ना, लेकिन उससे उनके विकर्म विनाश नहीं हो रहे। रावण ने इतनी तपस्या किया, तब कहा विश्वामित्र ने इतनी तपस्या किया, क्रोध को जीत नहीं सका। तो तपस्या हमारे क्यों कर रहे हैं? ओनली नॉट टू क्रिएट ए पॉजिटिव एनर्जी और एनवायरमेंट, हमारे विकर्म भी विनाश होना चाहिए। आज मंदिर में घंटे बजते, पूजा करते हैं, बहुत अच्छा वातावरण बनता है, सब नाचते हैं, झूमते हैं, एक समय तक एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी है, नहीं ऐसा नहीं। मंदिर में जाओ एकदम शांत शीतल अच्छा लगता है, तो है, लेकिन उससे विकर्म विनाश होना चाहिए, हमारे पाप भस्म होना चाहिए। तो वो दोनों चीजें, तो उसके परमात्मा से अगर आप जोड़ते हो तो आपके विकर्म विनाश, आत्मा भी प्यूरिफाई हो गई और एनवायरमेंट भी प्यूरिफाई हो गया, डबल चाहिए। तो इसलिए बाबा जी आत्मा समझ मुझे याद करना जरूरी है। भक्ति सब जगह पर याद नहीं, महिमा चलती है, वर्णन हो रहा है, गायन हो रहा है, तो वो कौन उसके साथ जुड़ता है नहीं बुद्धि, तो ये तपस्या में आता है। तो इसको सुना है, तो उनको कहा ये करो, तब करेंगे हाँ अब समझ में। इधर भी सामान जब लेते हो तो उसको एनालाइज करो। जैसे मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, तो कोई लिखते हैं, तो सोचो क्या मेरे अंदर कौन सी शक्ति है, क्या किस शक्ति पर मेरे पर मास्टरी है, मैंने विजय प्राप्त किया, क्या मैं सहन कर सकता हूँ, समाने की शक्ति कितनी परसेंटेज है, उसको बढ़ाना है, प्लानिंग करो। अभी सहन हर प्रकार से करना चाहिए, है ना, सामने वाले का, गर्मी का, ठंडी का, भूख का, प्यास का, मान अपमान का, है ना, हर प्रकार क्या क्या मुझे सहन करना है। तो सहनशीलता का किसने कितना बोला, घर वालों ने बोला, बाहर वालों ने गलत बोला, मुझे हर जगह पर सहन, तो आई एक्चुअल मास्टरी ओवर सहनशीलता। तब कहेंगे ऐसे एक एक शक्ति अगर आपने एक्यूमुलेट किया, तब कहेंगे मास्टर सर्वशक्तिवान। ऐसे सिर्फ मास्टर सर्वशक्तिवान हो, मास्टर लिखने से बोलने से नहीं होगा, एनालाइज करो और किस पर मेरी कमी है, वो पावर कैसे एक्वायर करो, तो उसका भी प्लानिंग करो, तब वो शक्ति बनेगी। तब बाबा ने कहा स्वमान। अभी ये स्वमान बहुत, बाबा ने कहा मैं पूर्वज हूँ, तो पूर्वज अगर माँ बाप आप पूर्वज हो, आपकी जिम्मेवारी सारे कुल की, जैसे भागीरथ की जिम्मेवारी
उसने क्या किया, तपस्या किया हिमालय पर जाके, अपने सारे कुलों को, उनको पावन बनाना है। युद्ध के अंदर इतने लोग मरे गए, उसके कुल वाले परिवार, उन पितरों का उद्धार करने के लिए तपस्या किया और गंगा को धरती पर लाया। तो अपने लिए नहीं है, तो ऐसे यहाँ मैं मास्टर सर्वशक्तिमान मेरे लिए नहीं, तो इस शक्ति से, कितनी शक्ति है, इस शक्ति से सारे विश्व को सहयोग मिलता है। तो इस लेवल तक, इसलिए स्वमान को बाबा ने कहा सारे कल्प में सम्मान देगा, और अभी भी निर्माण आएगी, उसके ऊपर सारी मुरली चली। फिर बाबा ने कहा संतुष्टता का अनुभूति नहीं होगी तो कारण कहां ना कहां लीकेज है। अभी आपके मैं संतुष्ट नहीं हूं, क्यों? उसका कहीं ना कहीं लीकेज है। मेरा नाम, मेरा मान, उसमें संतुष्टता क्यों नहीं है? तो बाबा ने कहा उधर लीकेज है ना, वस्तु, व्यक्ति, वैभव के प्रति अटैचमेंट है, तो संतुष्ट नहीं। इनसे मुझे सम्मान चाहिए, इनसे मुझे रिगार्ड चाहिए, तो वस्तु ये मुझे चाहिए, कहीं ना कहीं अटैचमेंट है, लगाव है, तो वो प्राप्ति नहीं हुई, तो संतुष्टता नहीं है। तो सारी मुरली के उस दिन 1 तारीख को बाबा ने ये 2 बातें, लास्ट में संतुष्टता और पहले स्वमान। गुड। ओम शांति। योग करें, योग करेंगे, योग करें। मैं बजाता हूँ यहाँ से, ठीक है? हाँ बजा। जीत लिया दिल बाबा तूने प्यार हमें करके, अपना बनाया बाबा दुलार हमें करके। जीत लिया दिल बाबा तूने प्यार हमें करके, अपना बनाया बाबा दुलार हमें करके। जीत लिया